Hello everyone. So we are back with this series of lectures of previous year questions with topic discussion, and this is the 11th video in that series. This is again a question on ABG analysis, and this is also a question on primary metabolic abnormality. Okay, so compensation में के question mostly I already said कि कम ही आते हैं, है ना? So अभी हम simple primary metabolic abnormality का एक और question करते हैं. This question came in NEET PG 2020. The question read as a 55-year-old male presents with tachypnea and mental confusion. ABG reveals pH 7.2, bicarb 10, and PCO2 of 30. What is the primary metabolic abnormality? So, as I have already discussed, that normal pH is 7.35 to 7.45. Normal PCO2 35 to 45, and normal bicarb 22 to 26. ये वैल्यूज आपके लिए याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पेशेंट इज हैविंग पीएच ऑफ 7.2. सो अभी आपके लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक इन एन एबीजी इज पीएच, अगर आपको मैं आंसर तक पहुंचने. अदरवाइज मतलब अब आप आगे मेडिसिन करते हो या फिर और आगे स्पेशलाइजेशन में जाते हो, तब यू विल नो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक इन एन एबीजी इज एनायन गैप. बट अभी आपके लेवल पे टू क्लियर द क्वेश्चन सबसे पहले आपको पीएच देखना है. ठीक, नाउ पीएच इज 7.2 हियर. ओके, 7.2 मतलब एसिडोसिस. एसिडोसिस मतलब एल्कोलोसिस वाले दोनों ऑप्शन बाहर हो गए. ओके, नाउ एसिडोसिस कैन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए PCO2 45 से ज्यादा होना चाहिए. मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए बाइकार्ब 22 से कम होना चाहिए. अब हम देखते हैं क्या है. PCO2 इज 30. PCO2 तो लोअर साइड में है, मतलब इट इज नॉट द कॉज ऑफ एसिडोसिस. बाइकार्ब इज 10, विच इज द कॉज ऑफ एसिडोसिस. सो द आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने सीखने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के होंगे. और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा उसमें भी फर्स्ट स्टेप यही होगा. ओके, नाउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस? The causes of metabolic acidosis are divided into high anion gap metabolic acidosis and normal anion gap metabolic acidosis. Anion gap can be calculated with this formula, that is sodium minus bicarb plus chloride. So the basic meaning of anion gap is कि जो unmeasured cations है बॉडी में वो कितने हैं. Okay, now anion gap acidosis, metabolic acidosis can be normal anion gap and high anion gap. Okay, तो जहां पर भी एक ऐसे लेयर जहां पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं वहां की कुछ डैमेज हुआ है या वहां की एबनॉर्मेलिटी है, वहां पे नॉर्मल एनायन गैप होगा. क्यों? क्योंकि अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा तो ठीक है, H प्लस ज्यादा लॉस होगा बट आयंस और भी एक्सचेंज नहीं होंगे, तो एनायन गैप नॉर्मल रहेगा. जैसे डायरिया में क्या है कि जीआई वॉल में डैमेज है, ठीक? तो यहाँ पे एनायन गैप नॉर्मल रहेगा. आरटीए में क्या है, रीनल जहाँ वॉल होती है नेफ्रॉन्स की, वहां पे एक्सचेंज में दिक्कत है, तब भी एनायन गैप नॉर्मल रहेगा. ओके, क्योंकि कुछ आयंस लॉस हो रहे हैं तो कुछ कंजर्व भी हो रहे हैं बॉडी में. अदर देन दैट और जो कंडीशंस है जिसमें भी एक्स्ट्रा H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में या एक्स्ट्रा H प्लस निकल नहीं पा रहा बॉडी से, उन सब में हाई एनायन गैप होगा. जैसे डीके, डीके में क्या है, बॉडी खुद से कीटोन बॉडीज बना रही है, एसिडोसिस प्रोड्यूस हो रहा है, हाई एनायन. रीनल फेलियर में क्या है, बॉडी से H प्लस लॉस नहीं हो पा रहा, सो रीनल फेलियर लीड्स टू हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. लैक्टिक एसिडोसिस में बॉडी खुद से लैक्टिक प्रोड्यूस कर रही है, अगेन हाई एनायन गैप. स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस में खुद से कीटोन बॉडी प्रोड्यूस कर रही बॉडी, अगेन हाई एनायन. So all the best guys, will keep on discussing these videos.